अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी ने कहा, अजीम त्यौहार छठ के मौके पर हम आप तमाम माओं बहनों और पूरी भोजपुरी कम्युनिटी को बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने जुमेरात को ज़ात-पात की मर्दमशुमारी के बारे में फैलाई जा रही गलत मालूमात के खिलाफ खबरदार किया। खास तौर पर मर्दमशुमारी को शहरियों के कौमी रजिस्टर से जोड़कर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश को दूर किया। गांधी भवन में टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी जहीर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ज़ात-पात की मर्दमशुमारी का शहरियत के दस्तावेज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बीजेपी और आरएसएस के कुछ अरकान की तरफ से मुबैना तौर पर गर्दिश करने वाले दावों का बराह रास्त मुकाबला करता है। निजामुद्दीन ने वाज़ेह किया है कि मर्दमशुमारी में अक़लियतों के लिए बीसी मखसूस कालम शामिल होगा, खास तौर पर ज़मरे के मुसलमानों के लिए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि शेख, कस्साब और काशुलो जैसी बरादरियों की नुमाइंदगी हो। हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए खास तौर पर ज़मरे में है और बीसी उन लोगों के लिए जो नुमाइंदगी के लिए सरकारी फॉर्म में सही ज़मरे का इंतखाब ज़रूरी है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो जाली सर्वे फॉर्म्स या खौफ पर मबनी प्रोपेगेंडे से बहक न जाए। उन्होंने मसावत और समाज इंसाफ के हुसूल के एक बड़े मिशन के हिस्से के तौर पर मुल्क गिर ज़ात-पात की मर्दमशुमारी कराने का कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अहद की सिताइश की। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, ये एक मुनसिफाना हिंदुस्तान की तरफ एक अहम कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन बशमुल चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की कोशिशों को सराहते हुए इस वजह से निजामुद्दीन ने उनके अज़म की तारीफ की, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की मसावी हुक्मरानी के लिए लगन को ज़ाहिर करती है। उन्होंने राहुल गांधी के रिजर्वेशन पर 50% की हद को खत्म करने के लिए कांग्रेस की हिमायत का इयादा किया है। साथ ही साथ उन्होंने मर्दमशुमारी के अमल का मुसलसल बातचीत के जरिए बेहतर बनाएंगे। उन्होंने तस्दीक की है कि हमारा ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र इस बात को यकीनी बनाएगा कि मर्दमशुमारी न सिर्फ उन कम्युनिटीज़ की ज़रूरियात को पूरा करते हैं जिनको नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मोड़ के जरिए गुमराह ना किया जाए। मर्दमशुमारी काम सरकारी एहलकार करेंगे। इसके अलावा बीसी जैसी बिरादरी में इसके मुनासिब कोर्स के साथ फॉर्म को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करने की तायद की। उनकी शिरकत से एक ज़्यादा नुमाइंदा और जामे हिंदुस्तान बनाने में मदद मिलेगी। सिकंदराबाद के तहत वाटर बोर्ड के मैनेजर के तौर पर नए तैनात किए गए कुशाल कुमार ने आज डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद मिसेस मोतिसलता शुभन रेड्डी से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने डिवीजन में मजीद तरक्याती काम करने के लिए तजावीज़ दी हैं और उन्होंने डिवीजन के मसाइल को जल्द हल करने का हुक्म दिया है। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने बताया है कि 10वीं जमात की तलबा सालाना इम्तिहान में अच्छे नतीजे हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स मीटिंग के हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट बालिक मंदिर हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने से मुतल्लिक़ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। जुमेरात को रोज जिला कलेक्टर ने स्कूल का अचानक दौरा करते हुए क्लासरूम में असबाक को पढ़ाने के अमल का मुशाहिदा किया और असातिज़ा को कई तजावीज़ात दी। उन्होंने बताया है कि 10वीं जमात के तलबा को अच्छी तालीम देने और अंग्रेजी मजमून में पास करने के लिए तलबा को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए मजमून का इम्तिहान लिया जाए और नताइज के मुताबिक बच्चों की शिनाख्त ABC सेक्शन के तौर पर की जाए। अगले 4 माह तक सुबह व शाम खुसूसी क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा और असातिज़ा C कैटेगरी के बच्चों पर ज्यादा तवज्जो दे और अच्छे नंबर हासिल करने के लिए इक़दाम करे। इस मौके पर जिला एजुकेशन ऑफिसर परिनीता, स्कूल हेडमास्टर्स, उरुसा मीडियम और असातिज़ा के अलावा दीगर मौजूद रहे। ఈ రోజు గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ బాలక్ మందిర్లో ఏవైతే మనం ఎస్ఎస్సి అంటే రాబోయే ఏవైతే 10th ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకంగా కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ ఈరోజు అక్కడ ఉన్న కాంప్లెక్స్ టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో మేజర్గా అందరూ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఎవరైతే 10th క్లాస్లో చెప్తున్నారో వారు అందరూ కూడా ఈరోజు హాజరయ్యారు. మేజర్గా వీరికి అంటే మన జిల్లాలో రిసోర్స్ పర్సన్స్ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ గుర్తించి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్స్ ద్వారా పిల్లలకి ఏ విధంగా చెప్పాలి, 10th ఎగ్జామ్లో ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ పాస్ అవ్వాలి,
తర్వాత దీనికి సంబంధించిన పిల్లలకి 3 భాగంలో డివైడ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మొన్ననే ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ చేయడం జరిగింది, దాంట్లో రిజల్ట్ కూడా వీళ్ళే ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఎవరు పిల్లలు ఏ కేటగిరీలో, ఎవరు పిల్లలు బి కేటగిరీలో, ఎవరు పిల్లలు సి కేటగిరీలో వారు గుర్తించడం జరిగింది. దీని ప్రకారమే మళ్ళీ ఇప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్లో మార్నింగ్ టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కానీ స్పెషల్ క్లాస్ కూడా అట్లా పిల్లలకి నిర్వహించి సి కేటగిరీ పిల్లలపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అట్లా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ దాంట్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకొని కూడా 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజీగా అర్థం చేసుకొని కూడా పిల్లలు తప్పకుండా ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ స్ట్రాటజీ కూడా వారందరితో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ లాంగ్వేజ్ బుక్ సంబంధించిన అభ్యాస్ దీపికలు కూడా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ద్వారా తయారు చేసుకొని ప్రతి ఒక్క స్కూల్కి ఒక కాపీ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. సాఫ్ట్ కాపీ కూడా ప్రతి ఒక్క టీచర్ కానీ ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి కూడా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ మా కోరిక ఏంది అంటే ఇట్లా చేస్తే కొంత మనం రిజల్ట్స్లో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాంట్లో మేజర్గా ఈ ఆల్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కానీ, తర్వాత 7th ఈరోజు సబ్జెక్ట్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్, తర్వాత 11th మళ్ళీ నాన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మిగతా ఏవైతే మ్యాథ్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, బయో సైన్స్, సోషల్ వీటి సంబంధించిన కూడా మళ్ళీ ఆ 11th నాడు కూడా మీటింగ్ జరుగుతాయి. जम्मू श्रीनगर NHW बानिहाल में ट्रक पार्किंग में एक ट्रक में आग लग गई। जख्मी ड्राइवर को SDH बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। निजामाबाद में तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से जारी घर घर सर्वे का आगाज के मौके पर डिवीजन 60 इंचार्ज मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने मुतल्लिका अमले के हमरा डिवीजन 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में अमले के ताउन और अवाम की रहनुमाई की। इस मौके पर मुतल्लिका डिवीजन 60 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया है कि इब्तदाई 3 रोज़ा सर्वे के दौरान हर घर और हर घर के रहने वाले हर खानदान की निशानदेही करके मुतल्लिका सर्वे टीम इस मकान पर एक चिट्ठी चिस्पा करेगी और 3 रोज़ा सर्वे के बाद दोबारा मुतल्लिका सर्वे अमले की जानिब से दोबारा सर्वे फॉर्म के साथ उन निशानदेही किए जाने वाले डिवीजन और इलाकों में हाजिर होगी। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस ने अवामुन्नास बिलखुसूस डिवीजन 60 मोहम्मदिया कॉलोनी के अवाम को मशवरा दिया है कि वह सर्वे अमले को मतलब अपने तमाम दस्तावेजात महफूज रखे और सर्वे अमले का ताबन करते हुए अपना और अपने अफराद खानदान का सही अल्फाज फराहम करे, नाम, तारीख पैदाइश और दीगर मालूमात फराहम करे। अलावाज़ी मजीद मालूमात रहनुमाई के लिए मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने अवाम को उनसे रब्त पैदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर जामा सर्वे किया जा रहा है। आज डिवीज़न नंबर 60 अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, हजाम कॉलोनी में, और मैं बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्वे किया जा रहा है और ये 3 दिन तक मुसलसल स्टिकर्स घरे घर जाकर हमारे BLOs, RPs और जो भी ऑफिसर से आपके पास स्टिकर्स लेकर आएंगे और 3 दिन तक स्टिकर्स लगाएंगे। और वाज़े रहे ये जो सर्वे किया जा रहा है, एक घर में 4 फैमिली है, जॉइंट फैमिली जिनकी शादियां हो चुकी है, वो लोग भी अपना अलग अलग सर्वे करवा ले, अलग अलग स्टिकर घर में लगवा ले। और ख़ास तौर पर ये भी ख्याल रखें कि ये जो BCE का सर्वे भी इसमें जो किया जा रहा है, जो गरीब तबके के भी लोग हैं, जो सैयद है, जो फ़कीर साहबा में किया जाता है उनका भी सर्वे, वो भी अपना BCE में दिखा सकते हैं। कल CM रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर यादाद्री समहा स्वामी के दर्शन और खुसूसी पूजा की। यादाद्री भवानागिरी जिला के वलीगुंडा मंडल के संगम गांव में बलमगा दरियाए नोनो मूसा में नजर आता है, जहां 3 नदियां आपस में मिल जाती है। दरगाह गेसु दराज ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा के सज्जादा नशीन सैयद शाह गेसु दराज हुसैनी खुसरो बाबा का है। दुनिया से चले जाना कौम और मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान है। तालीम के मैदान में आपकी खिदमत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मेरे ख्याल से आज से 1-2-3 हफ्ते पहले जब AIG हॉस्पिटल में थे तो मैं जाकर मिला था। जब तबीयत थोड़ा अच्छी हुई, लोगों से मुलाकात कर रहे मालूम हुआ, आखिर बाबा से मैंने पूछा तो फिर जाकर बहुत देर बैठा, मुलाकात किया और बड़ी यादगार मुलाकात थी। उस वक्त भी हज़रत मेरे को बोले कि आप कुछ पीजिए, चाय पीजिए। तो मैं बोला हज़रत आप भी, मैं सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया, आप अभी माशाल्लाह से तबीयत अच्छी हुई आपकी। तो मरहूम खुसरो सैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखिए हज़रत
محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے اور اگر کچھ چائے یا بسکٹ یا نہیں کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے خبر کے پاس آیا ہے. تو خیر میں حضرت کی حکم پر اس کی اطاعت کیا اور بیٹھا. بہت دیر میرے سے بات کیے, وقف بل کے بارے میں پوچھے, حالات کے بارے میں پوچھے. بہت دیر تک اچھی گفتگو رہی. انٹرنیشنل ایڈوکیٹ آرگنائزیشن کے صدر ایڈوکیٹ سدھیر شرما نے غازی آباد میں پولیس کی جانب سے ایڈوکیٹ پر حملے پر اتر پردیش پولیس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قصوروار پولیس والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اس موقع پر ان کے ساتھ سپریم کورٹ اور دیگر کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی شامل تھے. آئیے دیکھتے ہیں ہائی ٹیک نیوز چینل کی یہ خاص رپورٹ. مین پوری میں بھی یہ جلادت ہے تو ہمارے بھائی سوربھ یادو جی کے ساتھ بھی اسی پرکار کی گھٹنا گھٹی تھی. انہوں نے تالا بندی کرا دی تھی اور انہوں نے زبردستی ہٹانے کا فیصلہ کیا, لیکن میرا بھائی سوربھ یادو پیچھے نہیں ہٹا اور وہ برابر سنگت رہا. ان کے ساتھ ہماری ٹیم موجود تھی. ہمارے پردیش اپادھیش جیوندر کٹاریا جی, بجنگ یادو جی اور مین پوری بار ایسوسیشن کی پوری ٹیم تھی. اس کے علاوہ بھن جماعت پدارتھیوں کے سمرتھن میں موجود تھے. آپ کے ساتھ بھی سمپورن بھارت کے انٹرنیشنل ایڈوکیٹ آرگنائزیشن کا سکتا آپ بھی رکھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ہم کسی کی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا ادھکتا اپنا سمان سرکشت کرنا جانتا ہے, اپنے سمان کے لیے لڑنا جانتا ہے. ہمیں سمان ملے گا تو ہم سمان دیں گے. اگر یہ لاٹیاں دکھائیں گے تو ہم ان کی جان لینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ ہمارے پیچھے نہیں, ہمارے ہاتھ پر کام موجود ہے. بات کرنا ہم بھی جانتے ہیں, لڑنا ہم بھی جانتے ہیں. اور ہم قلم سے لڑتے ہیں تو ہمارے پاس تلوار کی سلطنتی طاقت بھی ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ادھکتا ساتھیوں کے لیے ہمیشہ سمرپت ہیں, ہمیشہ اپنے لکष्य کے لیے سمرپت ہیں. ہمارا اپنے بھائی ناصر یادو, ان کے پتر ہرشیو یادو اور ہمارے سبھی سامان ادھکتا گھائل ساتھیوں کے لیے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کی علاج کی سمجھوت ویوستھا کی جائے اور انہیں آرتھک سہایتا کے روپ میں 2 لاکھ روپے کی سہایتا دی جائے. ہم میں جو بھی ادھکتا ساتھی ہیں ان کے سامان کو سرکشت رکھا جائے اور تتکال پربھاؤ سے جلاد کو نلمبت کیا جائے. جب تک جلاد نلمبت نہیں ہوگا ہم برابر دھرنا پردرشن میں آتے رہیں گے اور اپنے بھائیوں کا سہیوگ کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھی آتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بانی کو پرام دیتا ہوں. جے ہند, جے بھارت, جے ادھکتا. دھنیہ واد. ضلع کلکٹر عادل آباد راج رشی شاہ نے کہا ہے کہ ہر کسی کو اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز میں زیادہ سے زیادہ طلبہ کو شامل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے جو حب الوطنی, نظم و ضبط اور سماجی خدمت کے رویے کو فروغ دیتی ہو, کیونکہ اس سے انہیں بہت مدد ملے گی. اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی ڈائمنڈ جبلی کی تقریبات جمعرات کے روز ضلع مستقر کے سیوا داس ودیا مندر کے پیچھے گراؤنڈ میں شاندار طریقے سے منعقد کی گئی. قبل ازیں شہر میں ایک ریلی نکالی گئی. اس پروگرام میں ضلع کلکٹر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سب سے پہلے شمع روشن کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی گئی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا ہے کہ وہ اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی تقریب میں شرکت کر کے بہت خوش ہیں. انہوں نے سب کو 75ویں یوم تاسیس کی مبارکباد دی. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اسکاؤٹس اور گائیڈز کو ذات پات اور نسلی امتیاز کے بغیر اور عدم مساوات کے بغیر دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پودے لگائے گئے. اس موقع پر ضلع ایجوکیشن افسر پرینیتھا, نائب صدر رتناکر, ضلع خازن کنم موہن بابو, سینئر اسکاؤٹ ماسٹر رامولو, میونسپل کمشنر سی وی این راجو کے علاوہ دیگر موجود رہے. گاندھی مجسمہ توڑ پھوڑ کیس میں مشتبہ افراد کی گرفتاری. بچوپلی پولیس نے بالانگر زون ایسوٹی کے ساتھ مل کر پرگتی نگر کے لیک ویو کالونی میں گاندھی کے مجسمے کی حالیہ توڑ پھوڑ میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا. پرگتی نگر کے لیک ویو کالونی میں نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا. مسٹر جگا مادھو سودھن ریڈی کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کے بعد ایک کیس درج کیا گیا اور فوری طور پر تحقیقات شروع کی گئی. آج دوپہر میں بچوپلی پولیس اور بالانگر زون ایسوٹی نے تیزی اور حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے اس معاملے میں ملوث 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا.
GHMC के एडिशनल कमिश्नर ने डाई कमिश्नर के साथ अल-जुबैल कॉलोनी वार्ड नंबर 46 फलकनुमा सर्कल में SEEPC के मकानात की फहरिस्त साजी के काम का मुआयना किया है। जायजे का मकसद जारी अमल का जायजा लेना और हमवार करना था। अक्टूबर इनकलाब कौमी आज़ादी की तहरीकों के लिए खड़ा था। चाड़ा वेंकट रेड्डी CPI नेशनल वर्किंग कमेटी के रुकन है। CPI के कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर इनकलाब कौमी आज़ादी की तहरीक के लिए एक बहार था। जुमेरात को CPI के रियासती दफ्तर में अक्टूबर इनकलाब का दिन मनाया गया है। इस प्रोग्राम में CPI नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान, CPI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि सोवियत इनकलाब ने पूरी दुनिया के सरमायादारों और जागीरदारों के दिलों में हलचल पैदा कर दी है। वो वाक़या जिसने आलमी तरक्की के मनाजिल और रुख को बदल दिया और आलमी इंसानियत की तारीख का रुख मोड़ दिया, इसे अक्टूबर इनकलाब के नाम से सराहा गया है। सोशलिज्म गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है। CPI के रियासती मावन सेक्रेटरी N बाला मलेश ने कहा है कि अक्टूबर इनकलाब जदोजहद करने वाले लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा है कि 1886 के बाद आलमी मेहनत कश तबके के 8 घंटे काम के दिन की जदोजहद का हल शायद सोवियत यूनियन में मजदूरों की इस रियासत में हुआ था। अक्टूबर इनकलाब के बाद इख्तिदार में आने के बाद 8 घंटे काम के दिन को कानूनी तौर पर नाफिज किया गया। कहा जाता है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बहुत से इक़दामात नाफिज हुए हैं। वायस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा, सोशल मीडिया मुआशरे के लिए अच्छा है। ऐसे निज़ाम को कुछ साइको और साइको पार्टियों ने बेशरम कर दिया है। इंसानी रिश्ते और खून के रिश्ते भूल गए और दरिंदों की तादाद बदल गई। औरतों के इल्म के बगैर घर में भी माँ, बड़ी बहन, बहन बनने की ख्वाहिश के बगैर रियासत में पूछ गूछ करने वाली खवातीन पर फहश पोस्ट के साथ रक्षा को शरारती कामों से खुशी मिली है। कारला साई कुमार जो 23 साल है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी की कुंभे के रुकन और इब्राहिमपट्टनम मंडल के मोलापाडू गांव के नौजवान कारकुन है। जुमेरात की सुबह दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। इसकी तला मिलते ही मेलावरम के MLA श्री वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद जुमेरात की दोपहर मोलापाडू गांव में उनकी रिहाइश गाह गए और साई कुमार की मैयत पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पार्थिवा के जिस्म पर पार्टी का झंडा लपेट दिया गया था। मुतासरा खानदान के अफराद से मुलाकात की। उन्होंने खुदा से दुआ की है कि उनकी मुकद्दस रूह को सुकून मिले। उन्होंने कहा है कि TDP के नौजवान कारकुन साई कुमार की मौत से बहुत अफसोस है। NDA ग्रीन अलायंस के कायदीन और दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।